नैन में, ओ बसा कर नैन में, छुपा के तुझे ले नजर में। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। और अम्बरीश जी खंबे के पीछे खड़े होकर उसके जो भावों का भोग लगाया, मान गए कि हाँ ये भक्ता है। बहुत देर बाद रानी का ध्यान गया कि राजा जी आए हुए हैं, स्वागत किया, मंदिर में भगवान के दर्शन करके ये वापस आए। जैसे ही 300 अन्य रानियों को मालूम पड़ा कि उसके यहाँ राजा जी गए थे क्योंकि उसने मंदिर बनवाया है, तो मंत्री जी के पास खबरें आने लगी कि हमारे लिए भी मंदिर बनवाओ। क्यों कि राजा जी हमारे यहाँ भी फिर दर्शन करने के बहाने से आ तो जाएंगे। सबके महल बने, अम्बरीश जी सबके यहाँ गए। प्रशंसता इस बात की थी कि अब मेरी रानियों का जीवन भोग विषय में नहीं रह गया है, अब सबका जीवन दिव्य होता चला जा रहा है। छुआछूत का रोग है जी भक्ति का। भक्ति का जो रोग है ना, ये छुआछूत का रोग है। भक्तों के बीच में रहें तो सही हम, सत्संगियों के बीच में रहें तो सही हम। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मन उचाट मारता है, लेकिन धीमे 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 उसमें ऐसा रस आने लगता है कि फिर सास बहू को रोकना चाहे, बहू सास को रोकना चाहे तो फिर नहीं रुकता। और परिणाम ये हुआ कि जब नगर के सेठों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा कि अब तो राजा जी जो है वो महलों में दर्शन करने जाते हैं, तो सब ने अपने अपने यहाँ भी ठाकुर जी को विराजमान किया। और अब तो नगर सेठ का भी निमंत्रण आया, राजपूत का भी निमंत्रण आया। मालूम पड़ा कि पूरी पूरी अयोध्या और जो है ना वो क्या, बोलिए श्री बांके लाल की जय। इन्हीं राजा ने व्रत रखा एकादशी का। यह हम एडवांस में जिस कारण से दुर्वासा जी की एंट्री हो जाए उस नाते पहले ही सुना देते हैं कि एक बार प्रयागराज में कुंभ लगा। प्रयागराज में जब कुंभ लगा तो वहां पर यह प्रश्न उठा कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा प्रेमी भक्त भगवान का कौन है? ये प्रश्न जनरल जब संत सम्मेलन होते हैं तो इस तरह की बातें उठती हैं। तो वहां जब ये प्रश्न उठा तो दुर्वासा जी गर्दन ऊंची कर रहे थे कि मुझसे ज्यादा ऊंचा संत कौन होगा। लेकिन नारद जी ने जवाब दिया कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो भक्त है भगवान का वो है राजा अम्बरीश। अब ये बात दुर्वासा जी के गले उतरे ही नहीं। एक तो क्षत्रिय, 300 रानियां और राजा, राजाओं के बारे में धारणा वही है कि वो तो सब तो, लेकिन नारद जी के अगेंस्ट बोल नहीं सकते। नारद जी की वाणी को सभी स्वीकार करते हैं। बात सबने मान ली, ठीक है जी होगा, लेकिन इनको चुभ गई ये बात दुर्वासा जी को। तो जब इन्होंने एकादशी का व्रत करने का मानस बनाया तो ये व्रत था द्वादशी प्रधान। तो ये आए अयोध्या से मथुरा, और मथुरा में जो ध्रुव टीला है जिसे मधुवन कहते हैं, यहाँ ध्रुव जी ने जाकर के तपस्या की थी। जिन लोगों ने 84 कोस की परिक्रमा दी होगी उन्होंने ध्रुव टीला देखा होगा। तो इन्होंने वहां जाकर के अपना ये एकादशी व्रत पूरा किया, और ये 1 साल तक रखनी थी इनको। 1 साल का था वो, 1 साल तक एकादशी का व्रत रख रहा। और उधर दुर्वासा जी इस टोह में थे कि कोई मुझे इसकी परीक्षा लेने का अवसर मिल जाए कि नारद जी ने जो कहा है वो सत्यता है अथवा नहीं। तो जैसे ही इनका व्रत पूरा हुआ और द्वादशी प्रधान था, तो जो 1 साल पूरे होने के बाद में द्वादशी जिस दिन आई और जब पारणा करने का नंबर आया, यानी द्वादशी के समय रहते अगर वो पारणा नहीं हो तो द्वादशी खंड वो व्रत खंडित हो जाएगा। तो
उसी समय दुर्वासा जी जानबूझ करके पहुंचे, उससे थोड़ा पहले, और पहुंच करके जब देखा तो राजा ने माना कि मेरा तो स्वीकार कर लिया गया एकादशी का व्रत, जो दुर्वासा जी जैसे महान संत के मुझे दर्शन हुए हैं, इनको मैं भोजन करा पाऊंगा। ये 10,000 संतों के साथ चलते हैं दुर्वासा जी। अगर आपने महाभारत की कथा सुनी है तो ये द्रौपदी के यहां जब गए हैं ना, जो उस अच्छे पात्र में से उसने भोजन कराया है, तब उस समय 10,000 संत इनके साथ में थे, इनके शिष्य। तो यहां भी ये उसी तरह आए थे, और इनको देखते ही पैरों में पड़ के अम्बरीश ने प्रार्थना की, भगवान मैं आपको भोजन का निमंत्रण देता हूं। अच्छा, निमंत्रण में और आमंत्रण में क्या अंतर है जी? किसी को पता हो तो बताओ। नो, देखो हम रोजाना निमंत्रण दे रहे हैं, रोजाना आमंत्रण भेज रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि भाई रोजाना तो किसी न किसी को बर्थडे पर, शादी में, विवाह में, कथा में, आप बता देंगी? हाँ बताइए। नहीं, निमंत्रण जाने का और आमंत्रण, अच्छा चलिए 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 चलिए, ठीक, हम बता देते हैं, शांति 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 शांति। बताएं, शुरू करें जी। आमंत्रण होता है, हम जब बारात में लड़के की शादी में जब भेजते हैं तो आमंत्रण पत्र उस पर लिखा होता है। वो ये कि आपकी इच्छा हो तो आओ, आपकी इच्छा नहीं हो तो, ये हुआ आमंत्रण। निमंत्रण दिया जाता है ब्राह्मण को, उसको आमंत्रण नहीं दिया जाता। हमको ब्राह्मण जिमान आए तो उसको देते हैं निमंत्रण, पंडित जी आना ही आना है, नहीं आना जैसा कोई कॉलम, क्योंकि सवेरे तो आपको भोजन करेंगे तब तो हम लोग खाएंगे, वरना हम तो भूखे रह जाएंगे। तो इन्होंने उनको दिया निमंत्रण। मैंने इसलिए कह दिया है कि मेरा ध्यान गया इस बात के ऊपर कि ये दो शब्द क्यों बने। जैसे हमने बुद्धि विवेक की व्याख्या हम करते हैं, दो शब्द क्यों बने? एक शब्द से ही काम चल सकता है, तो शास्त्र में दो शब्द क्यों लिखे गए? तो निमंत्रण और आमंत्रण का फर्क हमको मालूम होना चाहिए। अगर आप कभी अलीगढ़ से निमंत्रण भेजे महेश जी को, तो फिर आमंत्रण में लगा निमंत्रण का आना ही आना है, तो महेश जी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इनके साले हैं जी, अलीगढ़ वाले इनके साले हैं, तो फिर जाएंगे ही जाएंगे। भाई निमंत्रण बोल के भेजो, मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं। तो इन्होंने उनको दिया निमंत्रण। नहीं भैया, इस बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पता ही नहीं। अजी इंग्लिश का तो कहना ही क्या, इंग्लिश तो मेहतरानी को भी आंटी कह रही है और सगी चाची को भी आंटी कह रही है। इंग्लिश की क्या है? सगी चाची को भी आंटी कह रही है। हमारा एक भतीजा है, आगरा में रहता है, अब वो अंग्रेजी पढ़ गया है, तो हमसे अंकल कहता है, हमारी पत्नी को आंटी कहता है। तो वो अपनी मेहतरानी को क्या कहता होगा? तो ज्यादा पढ़े लिखों की बात अलग है, हम बात हिंदी कर। तो इन्होंने जानबूझ करके बोले मैं यमुना स्नान करके आता हूं, तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, आना तो है, निमंत्रण है, आमंत्रण नहीं है। तो जानबूझ के देर की, और जब लौट करके आए तो देखा कि आचमन कर रहे हैं अम्बरीश। हुआ यह था कि जब समय निकलने को हुआ, ये तो जानबूझ के लेट कर रहे हैं, तो उन्होंने पंडितों से पूछा, जो उनके आचार्य थे, कि क्या किया जाए। हमने उनको निमंत्रण दिया है और वो आए नहीं, इधर दोपहर का समय हो गया, अगर समय पर पारायण नहीं किया गया तो हमारा 1 साल का व्रत खंडित हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने ये समाधान दिया कि आप भगवान का चरणोदक, चरणामृत, ये पी करके पारायण कर लीजिए।
जल भोजन भी है और जल भोजन नहीं भी है। जल के बारे में दोनों बात कही जाती है। जैसे कि हमारा ये बाल है ना, ये जड़ भी है और ये चैतन्य भी है। ये बात भी बहुत कम लोगों को पता होगी। ये हाँ, ये जड़ भी है और चैतन्य भी है। जड़ इसलिए है कि इसमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन चैतन्य इसलिए है कि ये काट देते तो बढ़ जाता है। हमारा नाखून भी जड़ भी है और चैतन्य भी है। वृक्ष भी जड़ भी है, क्यों बढ़ता रहता है। उसी तरह से है कि ये पानी जो है ये भोजन भी है और नहीं। तो उन्होंने तो चरणामृत लेकर के आचमन किया और उसी समय आए तो अंदाज से ही लगा लिया कि इसने तो भोजन कर लिया, और नाराज हो गए कि तुमको तो भक्ति छू भी नहीं गई है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि सबसे ऊंचा भक्त जो नारद जी ने बताया है वो गलत। तुम तो भक्त के नाम पर कलंक हो। तुमने मुझे निमंत्रण दिया और मुझे बिना भोजन कराए भोजन कर लिया। इसका मतलब है तुम बहुत पाखंडी राजा हो और अभिमानी राजा हो, जो एक ब्राह्मण का अभिमान किए तुमने अनादर किया है। मैं तुम्हें अभी इसका दंड देता हूं। और एक अपनी जटा से बाल उखाड़ करके जो जमीन पर मारा तो एक कृत्या उत्पन्न कर दिया, कृत्या राक्षसी, और वो तलवार लेकर के जो अम्बरीश पर टूटी। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि चक्र सुदर्शन रक्षा में वहां पहले से था। भक्त की तो बात ही अलग है साहब। भक्त तो शरणागत होता है भगवान के। अम्बरीश जी न एक कदम पीछे हटे और चेहरे पर सिकन आई, राक्षसी के हाथ में तलवार देख कर। क्यों? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे बाग का माली सुदर्शन। भगवान तो हम शरणागति की महिमा तो समझे, लेकिन साहब बड़ा मुश्किल काम है कहने से। चरणों में पड़े रहने को शरणागति नहीं कहा जाता। हम चरणों में पड़ने को शरणागति कहते हैं। भगवान को जाके लंबी धोख तो लगाएंगे, लेकिन शरणागति के नाम पर भगवान के प्रति हमारा ऐसा कोई भाव नहीं होती। ये जो शरणागति है मुंह से बोलने की, ये अनुभूति की नहीं है, केवल जिह्वा की शरणागति है। भगवान शरणागति उसको मानते हैं जिसका कि भजन क्या हो देवी जी, मंत्र क्या हो, राम एकम राम, राम दूना राम, राम तीजा राम, राम चौगुआ राम, राम पंजे। इससे आगे की गिनती में जानता ही नहीं। भगवान कहते हैं कि ये शरण, ये न मैं दूसरा कुछ मुझे आता है, न सूझता है, न मैं जानता हूं और न मैं मानता हूं। इसे कहते हैं शरणागति। और जैसे ही कृत्या आगे बढ़ी, चक्र सुदर्शन ने कृत्या का सिर काट दिया। और ये देख के कि भगवान के भक्त का अनादर किया है दुर्वासा जी ने, और जब चक्र सुदर्शन उनके पीछे लगा तो इनको लगा कि सामने देखा कृत्या को अभी चक्र सुदर्शन ने सिर काटा है। चक्र सुदर्शन चेतन है। भगवान का जो चक्र सुदर्शन है ना, इनको देवता की वो मिली हुई है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसी को भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे देते हैं, जैसे कि बाबा लोगों को एमपी में किसी को भी, अरे बाबा नामों में काहे को जाते हो, इशारों में समझ जाया करो बात को। हम चौकी पर बैठे हैं, नामों में मत जाओ। तो वो ऐसे ही दर्जा इनको दिया हुआ है पार्षद का। भगवान के पार्षद हैं वो जजमेंट ले सकते हैं मुझे क्या करना है। जो इनको मारने के लिए भागे, तो चूंकि ये मन की गति से चलने वाले संत हैं, तो ये भागे सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के इन्होंने गुहार लगाई है कि भगवान का चक्र सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है और मेरी रक्षा करिए, क्यों ताप से जले जा रहे हैं। देखिए, जिस समय सीता जी के पैर में चोंच मारी थी इंद्र के पुत्र जयंत ने, और जब खून निकलने लगा था, भगवान ने एक तिनका उठा करके अनुसंधान करके बाण जैसा जो पीछे छोड़ा था, तो वो तीनों लोकों में भटकता फिरा था। उसकी दूरी कितनी कि उसको बाण को मारना तो था नहीं, जयंत को तोते के रूप में,
लेकिन वो दूरी एक सर्टेन डिस्टेंस बना रखा। ऐसे ही सुदर्शन चक्र ने भी एक सर्टेन डिस्टेंस बना रखा, लेकिन वो ताप जो है ना वो उनको सता रहा था। उन्होंने बोला कि आप यहाँ से फौरन निकल लो, जल्दी से जल्दी जाओ, यहाँ श्लोक बहुत हैं लेकिन झांकी का समय हो गया, 12:15 तो बज चुके हैं और इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, श्लोक नहीं सुना रहा हूँ। और वहां से कहा कि देखो तुम यहाँ से जितनी जल्दी से जा सकते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं है जो भगवान के भक्त का रक्षण, भक्त के अपराधी का रक्षण कर सके। शंकर जी के पास फिर भी पहुंचे। शंकर जी ने बोला जितनी जल्दी हो सकता हो आप कैलाश छोड़ दो, निकल जाओ यहां से। विष्णु भगवान के चरणों में पड़े और विष्णु भगवान के जब चरणों में पड़े तो उन्होंने यही कहा, अहम भक्त पराधीन हो, ये तंत्र एवध्वज साधु भृगस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिया। मैं स्वतंत्र कहां हूं, मैं कैसे रक्षा करूं आपकी, मैं तो खुद ही परतंत्र हूं। भगवान आप किसके परतंत्र हैं? बोले भक्तों के। मैं अपने भक्तों के बस में हूं बाबा। वो भक्त मेरा हृदय हैं। मैं भक्तों को ही जानता हूं, भक्तों को ही मानता हूं। अपने भक्तों से अधिक प्रिय तो मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को भी नहीं मानता। भक्त मुझे चाहे तो बेच दें, चाहे तो अपना चाकर बना लें, भक्त मेरा कुछ भी कर सकते। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं। कल न पड़त बैकुंठ बसत मोहि, योगी ही ये न समाऊं। निज सर्वस्व भक्त को सौंपूं, अपनो सुख भुलाऊं। कि भक्त कहे सोई करूं निरंतर, हे भक्त कहे सोई करूं निरंतर। मोहि बेके तो बिक जाऊं, मोहि बेके तो बिक जाऊं, बेके तो बिक जाऊं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, लेकिन आपको रास्ता बता सकता हूं। अगर आपको इस चक्र सुदर्शन से मुक्ति पानी है तो आप उसी के शरण में जाइए, राजा अम्बरीश शरण में। वो ही आपको माफ कर दे तो माफ कर दे, वरना मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट में जा सकूं। और फिर ये कहा कि हे दुर्वासा जी, मेरे भक्त का अनिष्ट करने वाले का अच्छा हो जाए ये संभव, उसका बुरा ही होने वाला है। संभव है कुछ दिन उसके पुण्य काम कर जाएं, लेकिन अंत में उसको कष्ट मिल, अनिष्ट करने वाले को कष्ट ही मिलने वाला है। एक सीख भी दी कि ये माना, मैंने ये विधान बनाया है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण और सम्मान का साधन है। ये मैंने ही विधान बनाया है। लेकिन यदि इन्हें पाकर ब्राह्मण भी उद्दंड हो जाए, अन्यायी हो जाए, तो उसको वही साधन उल्टा फल देने लगते हैं। उन साधनों को मेरी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक सिद्धांत और लिख लो और कुर्ते के पल्लू में गांठ लगा लो कि यदि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी बनने का नहीं, सारथी बनने का प्रयास करना। जाओ, बचना है तो अम्बरीश के चरण पकड़ो, वो ही आपको रक्षा कर सकता है।
और ये वहां से दौड़ के अम्बरीश के चरणों में ही पड़े। अम्बरीश ने देखा कि महाराज ये क्या करते हो आप ब्राह्मण हैं, आप ऋषि हैं, मैं तो राजा हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं। बोला कि जिससे मतलब नहीं है, मुझे भगवान ने बोला मैंने आपका अपराध किया, मैंने नारद जी के वचन को झूठा माना, मेरी आज दृष्टि, मेरी आंखें खुल गई कि भगवान के भक्त जो है ना वो आप जैसा ही होना चाहिए, जिसकी की रक्षा करने के लिए भगवान का चक्र सुदर्शन नियुक्त किया हुआ है भगवान ने। मुझे तो कह दिया गया कि मैं परतंत्र हूं, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, और आपकी रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन नियुक्त किया हुआ है, मैं गलत था, आप सही हैं, आप मुझे माफ करो। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इनको उठाया, उनके चरणों में गिरे और चक्र सुदर्शन की प्रार्थना की कि आप जागृत देवता हैं, अगर मैंने भगवान की सौगंध दिलाई है, अगर मैंने सारे संसार के जीवों में भगवान का दर्शन किया हुआ हो तो, यानी मैंने कभी पराया किसी को माना ही नहीं, सारे प्राणी मात्र में मैं भगवान का दर्शन करता हूं, तो आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके और शांत हो जाइए, जिससे कि दुर्वासा जी का ये ताप है ये मिट जाए। और तब चक्र सुदर्शन जी शांत हुए, और शांत होने के बाद में इनको भोजन कराया और खुद ने भोजन किया। इस बीच में इनको जितना हमारा एक दिन है देवताओं का, उतना मतलब जितना देवताओं का एक दिन है उतने में हमारे यहाँ हमारी एक साल होती है गणना के हिसाब से। तो तब तक एक साल बीत गया। एक साल तक अम्बरीश जी भूखे रहे, पानी भी नहीं पिया, एक पैर पर खड़े रहे कि एक ब्राह्मण का मुझसे अपराध हो गया, जो चक्र सुदर्शन उनके पीछे गए हैं, लेकिन चक्र सुदर्शन शांत हुए और तब इन्होंने उनको भोजन कराया, खुद भी भोजन किया, और इसके बाद में जाकर के इनको मुक्ति मिली है, इन्होंने भजन किया है और ये लोग तरे। हम जब भी कुछ गलत करते हैं तब हम दाएं बाएं तो देख लेते हैं, आगे पीछे भी देख लेते हैं, बस ऊपर देखना ही भूल जाते हैं, जो हमने कल दृष्टांत सुनाया। यहां भी वही हिसाब किताब है कि शरणागति कितनी महान चीज है, इसे सब जानते हैं। अगर हम किसी संत के चरणों में पढ़ रहे हैं तो शरणागति नहीं चाह रहे हैं तो और क्या चाह रहे हैं, लेकिन शरणागति की परिभाषा को हम जानते नहीं बनने वाली बात, नहीं बनने वाली नहीं बनती, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कहना अलग बात है और होना। आइए अब हम वामन अवतार की कथा की तरफ चलें। वामन भगवान का अब अवतार होगा, झांकी आएगी, तब तक हम अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, जो कथा हमने कल सुनी, समुद्र मंथन होने के बाद में देवताओं ने अमृत तो पी लिया, दैत्य हार गए, दैत्यों को केवल श्रम मिला। दैत्य जो मर गए थे उनका तो इसलिए कुछ नहीं बिगड़ा कि उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उन्होंने सारे दैत्यों को जीवित कर दिया और बलि से एक यज्ञ करवाया। ओ यज्ञ में से एक रथ प्रकट हुआ और उसको बलि को इतनी विद्याएं दे करके और दिव्य रथ दे करके बोला, मैं तेरी पीठ के पीछे हूं, तू जा करके आक्रमण कर देवताओं के ऊपर, भले ही पी लिया है अमृत। उधर क्या हुआ था कि देवता तो राजगद्दी मिल गई और अपना वही सुरा और सुंदरी का भूल गए भगवान को, और इसने यज्ञ किया तो क्या किया, भगवान की भक्ति ही तो की। भक्ति के फल के आगे तो भगवान मजबूर हो ही जाते हैं। और वही हुआ कि वो भले ही अमृत पी लिया, लेकिन इनके बल के सामने वो मरे तो नहीं, लेकिन पिटाई तो का संबंध तो अमृत से कोई है नहीं,
तो इन्होंने जो उनकी कुटाई की तो भाग भाग के सब छोड़ छाड़ के अंदर के लोग को और सब भाग गए। अब जब अदिति माता ने ये देखा कि मेरे बेटे तो और दीनहीन की तरह से गुफा कंदराओं में छुपे हुए हैं, तो अदिति माता अपने पति कश्यप जी के पास गई। तब दिति माता अपने पति कश्यप के पास गई, जिससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। आज अदिति माता अपने पति के पास गई। अब जिसकी दो पत्नियां हों उसकी समस्या को उनकी भी इच्छा पूरी करनी पड़ी और आज इनकी भी इच्छा पूरी करनी पड़ी। पीट रहे माथे को कि न करें तो वो नाराज, न करें तो ये नाराज, और ये उन्हीं के बेटों को मारने के लिए तब कर रही हैं। उन्होंने भी उन्हीं के बेटों को मारने के लिए तब किया था। अब भाई अंश से किससे पैदा हुए हैं बालक, चाहे वो दैत्य हो चाहे देवता हो, हैं तो कश्यप जी के ही अंश में। वही हुआ तो इन्होंने जाकर के बोला कि मेरे पुत्र दीनहीन की तरह से गुफा कंदराओं में पड़े हुए हैं, आप कुछ उपाय करिए जिससे कि मैं फिर से सनात हो जाऊं, यानी मेरे पुत्र सुखी हो जाएं। दैत्यों ने मेरे पुत्रों का राज्य भी छीन लिया, ऐश्वर्य भी छीन लिया, और अब वो कहीं कह नहीं रहे। तब इन्होंने उसे पयोव्रत करने की सलाह दी है। कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं, जाना पड़ेगा भगवान की ही शरण में। चाहे आप सात्विक वृत्ति रखते हैं, राजसी वृत्ति रखते हैं या तामसी वृत्ति रखते हैं, जाना पड़ेगा वहीं पर। कितने भी धनी हो जाओ, कितने भी मनी हो जाओ और कितने भी फनी हो जाओ, अंत में जाना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं, ये भी गई। खैर इन्होंने 12 दिन का और ये व्रत रखा। 12 दिन फागुन महीने में ये व्रत रखा गया है, केवल दूध पी करके, और दूध पी करके सारे दिन भगवान की पूजा सेवा करना। भगवान जब इनका यज्ञ पूरा हो गया, यानी व्रत पूरा हो गया, तो भगवान इनके सामने प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान की इन्होंने स्तुति की। भगवान की स्तुति करने के बाद में जब भगवान ने कहा कि मैं आपकी कोई डायरेक्ट सहायता नहीं कर सकता, क्यों? कि इस समय दैत्यों के अनुकूल हैं शुक्राचार्य जी, गुरु हैं। शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं। उन्होंने उनसे जो यज्ञ करवाया है, इसके कारण उनका बल बहुत बढ़ा हुआ है। और यज्ञ हुआ तो किसका हुआ? यज्ञ नारायण कौन है? मैं खुद ही हूं। और चूंकि मुझे उन्होंने उस यज्ञ से प्रसन्न कर लिया है, इसलिए मैं भी कुछ कर नहीं सकता। यानी इन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी अदिति माता और कश्यप जी के सामने। मैं भी मजबूर हूं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी 12 दिन तक दूध पी करके पयोव्रत करके जो मेरी पूजा की है, वो पूजा निष्फल हो नहीं सकती। मुझे तुम्हें इसका फल तो देना ही पड़ेगा। तुलसी प्रभु श्री राम को रीझ भजो या खींच, फल देगा ही देगा। उल्टा सीधा उगत है, खेत पड़ेगा बीज। तुम्हारी पूजा भी बेकार जा नहीं सकती, और मैं उनको छोड़ नहीं सकता। दैत्य भी तो भगवान के ही भक्त हैं। अच्छा, डाकू जब डकैती करने जाता है तो भगवान को हाथ जोड़ के नहीं जाता। वो जो बलि देते हैं तो वो देवी को प्रसन्न करके जाते नहीं जाते। तो भगवान को तो उनकी भी सुनवाई करनी पड़ती है। अति हो जाए तो फिर भगवान उनको दंड भी देते हैं। छोटी मोटी हम कोई बेईमानी कर लेते हैं तो भगवान कहाँ कष्ट दे रहे हैं। अब लेकिन हम तो पली जाए उसके लिए, तो फिर तो जाना ही पड़ेगा, फिर तो कोई रास्ता निकलता नहीं है। इनको यही कहा
तब किसी संत ने लिखा है, भगवान की बेबसी तो है ये कि मैं कुछ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी पूजा भी बेकार नहीं जाएगी। समंदर अपनी बेबसी किसी से कह नहीं सकता, भगवान समंदर से भी, समंदर अपनी बेबसी किसी से कह नहीं सकता, हजारों मील तक फैला है फिर भी बह नहीं सकता। समुद्र अपनी मर्यादा उसी में सीमित रहता है जितने में है, हजारों मील तक फैला है फिर भी बह नहीं सकता। तभी तो कहा है कि भक्ति वह सकती है जो कि भगवान को भी वश में कर लेती है। अभी जो पंडित जी ने गाया कि मैं निज भक्तन हाथ दिखाऊं, भक्त चाहे तो मुझे बेच दे, मुझे खरीद ले, मुझे नौकर बना ले, भगवान कहते हैं कि भक्ति में वह शक्ति है कि मैं उसके आगे मजबूर हूं। इसलिए बोले कि अब एक ही रास्ता बचता है तुम्हारी भक्ति का तुम्हें फल देने का, कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके और कुछ कपट करके और तुम्हारे पुत्रों का काम बनाऊं, क्योंकि तुम्हारे पुत्र जो देवता हैं वो मेरे प्रेमी हैं, मेरे भक्त हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कि हम धनी मानी लोग वो कर्म कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए, तो भगवान का कोप सहना पड़ता है कि नहीं सहना पड़ता। भगवान के प्रिय हैं देवता, लेकिन वो वैभव जब आता है, न खाने जैसा खा लेना, न पीने जैसा पी लेना, न देखने जैसा देख लेना, जब ये सब कुछ होता है तो भगवान को दंड भी देना ही पड़ता है। कहा कि अब मैं इसके फल में तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, कपट करके मैं राजा बलि का राज्य छीनूंगा और तुम्हारे पुत्रों का भला करूंगा, उन्हें सुखी करूंगा। अब तो तुम एक काम करो कि तुम अपने पति में, कश्यप जी में मेरा रूप देखो, मैं उनके वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। श्वासेन पुत्रत्व मुपत्यते सुतान, तुम्हारी संतान बन करके मैं तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। भगवान का एक नाम जो बामन पड़ा है ना, भगवान का इस माता से उत्पन्न होने के बाद में नाम क्या पड़ा है, किसी को पता हो तो बताओ। हम क्या कर रहे हैं कि अदिति और कश्यप जी का जब भगवान पुत्र बने हैं, जो भी सुनाया, तो भगवान का यहां पर क्या नाम रखा गया है। हमने कहा कि बामन नाम रखे जाने से भगवान यहाँ पर चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए हैं, तो इस समय क्या नाम रखा गया है, चलो जान लो। ये छोटे छोटे रहस्य ऐसे हैं कि जब वक्ता सुनाते हैं तो समझ में नहीं पड़ता कि जी नाम कहां से आ गया। भगवान का नाम रखा गया उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई हैं। इंद्र किसकी संतान है, अदिति की। ये छोटे भाई के रूप में आए इंद्र के में, इसलिए यहां पर भगवान का नाम रखा गया उपेंद्र। भगवान प्रकट हुए, इन्होंने उनकी स्तुति की, और स्तुति करके जब हमने बताया कि इन्होंने गर्भ धारण किया, और गर्भ धारण करने के बाद में जब ये चतुर्भुज रूप में समय पूरा होने पर भगवान जब प्रकट हुए, तो आनंदित होकर के कश्यप जी ने और मां अदिति ने इनकी स्तुति की। ये स्तुति हम जो है ना आपको पद्य में सुना रहे हैं, श्लोक में नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि श्लोक सबकी समझ में नहीं आते होंगे। पद्य में एक हमारे मित्र ने हमको रचना करके दी कि जब आप कथा सुनाते हैं तो एक रचना लिख करके दें, हमारी लिखी हुई नहीं है ये, एक रचना लिख करके दें। मैंने कहा भाई आप कैसे लिखेंगे, बोला हम पद्य में लिख करके आपको देते हैं। तो ये लाइन उनकी, सबके कारण तुम भगवाना, माता अदिति
और कश्यप जी कह रहे हैं कि सबके कारण तुम भगवान, तुम ही जगत बन के प्रकटाना। वही तो सब बने हुए हैं। जब हम कहते हैं कण कण में भगवान है, तब हम क्या कह रहे हैं? कण में भगवान है तो क्या इसमें भगवान नहीं है? यानी भगवान ही ये बने हुए हैं। भगवान ही मक्खी बने हैं, भगवान ही चींटी बने हैं, भगवान ही सूकर बने हैं, कण कण में। तो वो कह रहे हैं तुम ही जगत बन के प्रकटाना, विश्व रूप व्यापक बन आए, अनंत रूप अगणित कहलाए। जब तुम प्रभु प्रसन्न होए जाते, जब तुम प्रभु प्रसन्न होए जाते, दिव्य रूप तन मानव पाते। तुम ही दिव्य रूप धारण करके मानव बन जाते हो। ये पंक्ति क्या कह रही है? दिव्य शब्द क्यों लगाया मानव के आगे? हम दिव्य हैं, हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम दिव्य ही हैं। क्योंकि हमारे हाथ में वो दिव्यता है कि हम नर से नारायण बन सकते हैं। ये दिव्यता न देवताओं में है न पशुओं में है। नर से नारायण बनने की योग्यता केवल मनुष्य में है। लेकिन हमने अपने आप को मनुष्य नहीं आदमी मान रखा है। मनुष्य नाम क्यों बोला गया? कि हम मनु महाराज की संतान है। मैथुनी सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ? मनु जी महाराज से। मनु जी महाराज की संतान है, इसलिए तो हम मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन हमने अपने आप को आदमी बना दिया। और शास्त्र कहता है कि आदमी केवल एक दमी, एक बार दम निकला, राधे राधे। मनुष्य की तो बात बहुत ऊंची है। तो कह रहे हैं जब तुम प्रभु प्रसन्न होए जाते, दिव्य रूप तन मानव पाते, पावे योग सिद्ध और गाना, पावे योग सिद्ध और ज्ञाना, जा पर तुम प्रसन्न भगवाना। प्रसन्न हो गए मां अदिति के बाद, तो इंद्र का भी छोटा भाई बनना स्वीकार कर लिया, छल करना स्वीकार कर लिया। अरे भाई, 3 लोक का स्वामी कितना सस्ता है, कितना सस्ते में बिक जाता है। हमें करना कुछ नहीं है। बोला करना क्या है फिर? बोला जो करना है बस उसी को नहीं करना है, और 3 लोक का स्वामी बिक जाएगा। जो करना है वही नहीं करना है, जो कर रहे हैं वही नहीं करना है, बस बात बन जाए। भगवान प्रकट हुए हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, लेकिन अब जाना है मांगने के लिए। बलि के यहां, बलि के यहां भिक्षा मांगने के लिए जाना है। तो भगवान को भी छोटा बनना पड़ा। जब आपके सामने कोई चंदा लेने जाता है, छोटा बनता है नहीं बनता है? भिखारियों की बात नहीं कर रहा हूं, सेठों की बात कर रहा हूं। जब महेश जी आपके पास जाते होंगे तब वो छोटे बन के जाते हैं, और आप जब महेश जी के पास जाते होंगे, देने वाला बड़ा है जी। आपका लेने वाले का हाथ ऐसे रहेगा और देने वाले का हाथ याचक बन के जाते हैं। तो भगवान को भी छोटा बनना पड़ा, और भगवान ने केवल 52 अंगुल का शरीर धारण किया है, जो भगवान का 52 अवतार कहलाता है। अभी हम अपनी कथा को कंटिन्यू रखते हैं। जब तक उनको समय लग रहा है तब तक अच्छा है, समय लग जाए तो हमारी कथा पूरी, वरना जैसे ही झांकी आ जाती है सब लोग खड़े हो जाते हैं और उनका तिलक छापों में ही समय।
बोलिए श्री वामन भगवान की जय। अब इनको गायत्री ने कुछ प्रदान किया, इन्होंने कुछ प्रदान किया, उन्होंने कुछ प्रदान किया, और भगवान अपना वामन वेश धारण करके और चले वहां जहां बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, और एक बात हम यहां पर और कह दें, जिस समय भगवान राम ने सीता जी को विवाहने के लिए यानी धनुष तोड़ने के लिए जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, जहां धनुष रखा हुआ था, वहां तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। आप इसकी व्याख्या करिए, ऐसा कैसे हो गया? इससे पहले हम सुनाएंगे कि भगवान को कुब्जा ने देखा तो भगवान उसे बड़ा दिव्य पुरुष दिखाई पड़े हैं, कामदेव के समान है और सुंदर दिखाई पड़े हैं, जबकि बाल कृष्ण की उम्र उस दिन केवल 11 साल 52 दिन है। भगवान काले हैं, और वहां पर भी हम आपको ये चौपाई सुनाएंगे, है रामायण की, लेकिन वहां भी वक्ता लोग सुनाते हैं कि भगवान जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो जाकी रही भावना जैसी, और वहां वो श्लोक है, भाव उसका यही है, नो डाउट। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं ये हुआ कैसे। इस प्रसंग में हम इसलिए सुना रहे हैं कि ये थोड़ा सा रहस्य है, इसलिए कि भगवान जब चाहते हैं तब रूप वैसा धारण कर लेते। अब इसका क्लियरिफिकेशन कह रहे हैं तो ये देखो कि जिस समय भगवान ने रास प्रसंग में अपनी बांसुरी बजाई है, तो भगवान की बांसुरी एक ही गोपी को क्यों सुनाई पड़ी? मतलब हर गोपी को अलग अलग सुनाई पड़ी है, और हर गोपी को उस बांसुरी में अपना ही नाम सुनाया है, अपनी नाम सुनाई पड़ा है। उसकी जेठानी को नहीं सुना पड़ा, उसके पति को नहीं सुनाई पड़ा, उसके ससुर को नहीं सुनाई पड़ा। ऐसा कैसे? भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब यहां पर ये वामन भगवान का रूप लेकर के पहुंचे, तो इनका रूप जो बताया गया है वो तेज ऐसा बताया गया है कि वहां के सारे आचार्य उठ खड़े हुए, उनमें शुक्राचार्य जी भी कि इतना तेजवान पुरुष, जब हैं कितने अंगुल के? 52 अंगुल का बालक में इतना तेज कैसे प्रवेश करेगा? इसका अर्थ एक संत ये करते थे, जिनके चरणों में हम बैठे हैं, कथा में नहीं सुना, वो कहते थे कि भगवान ने वहां जाकर के अपना वही रूप दिखाया, भगवान के रूप में नहीं हैं, 2 हाथों वाले ही, चतुर्भुज नहीं है, लेकिन तेज इतना अधिक बढ़ा लिया कि सारे खड़े हो गए। और बलि ने यही बात कही है कि स्वागतम ते नमोस्तुभ्यम ब्रह्मन किम कर बामते। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो बड़े बड़े महर्षियों की तपस्या ही और शरीर धारण करके आपके रूप में मेरे सामने प्रकट हो गई। भगवान के हाथ में है वो। वामन भगवान की चर्चा अगर करेंगे तो बहुत से लोगों को ये शंका हो जाती है कि जी ऐसा कैसे हो गया जी, वैसा कैसा हो गया जी। इसलिए हमने चाहा कि अभी कथाएं ऐसी आएंगी कि 7 साल के भगवान ने और गोवर्धन उठा लिया। अरे बाबा, भगवान 7 साल के नहीं है, भगवान तो भगवान हैं। भगवान ने गोपी का चीर हरण कर लिया, भगवान ने मटकी फोड़ दी। बाबा, भगवान हमेशा भगवान है, भगवान भगवान ही रहने वाले हैं। वो कोई मनुष्य नहीं है जिसकी उम्र घटती है बढ़ती है, या वो आज कुछ और हो गया कल कुछ और हो गया। भगवान को भगवान सुन करके ही, अब चूंकि भगवान की लीलाएं शुरू हो जाएंगी, शाम को भगवान का जन्म करने वाले हैं, तो मैंने इसलिए ध्यान खींचा कि हमें समय भी मिल गया है और वामन भगवान का अवतार भी होने वाला है।
मतलब अवतार तो हो ही गया है, झांकी रखने वाली है। तो जब ये वहां गए तो उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है मानो बड़े बड़े महर्षियों की तपस्या ही मेरे सामने मूर्तिमान होकर आ गई हो। अगली लाइन क्या कही है कि आज मेरे पितर तृप्त हो गए। पितर भी ये कामना करते हैं कि हमारा बेटा, हमारा पोता कोई ऐसा काम करे जिसके नाम के पीछे हमारा नाम भी लिया जाए, कि फला का ये पोता है, फला का ये भाई। हम ऐसा कोई काम क्यों करें जिनके के हमारे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया लेकिन लोग उसके उनके नाम के आगे और कुछ ऐसा शब्द लगाएं जो शोभनीय न हो। काम वो करें जिससे कि परिवार की, सबकी और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, वैभव की वृद्धि हो। हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आज मेरे पितर तृप्त हो गए। इनके पितर कौन है? बलि के पितर कौन है? नहीं, ठीक है, वो भी है, लेकिन दुष्ट को कोई याद नहीं करता मैडम। प्रहलाद जी इनके पितर है। प्रहलाद जी के उनको उसको सम्मान से कौन याद करता है? उसका नाम तो कोई सम्मान से लेगा। प्रहलाद कोई शब्द शायद ही कहता हो, प्रहलाद जी ही कहेगा। कभी किसी को हिरण्यकश्यपु जी कहते सुना है उसको? तो प्रहलाद जी इनके पितर हैं। प्रहलाद जी के पुत्र, नाम मुझे याद आएगा, और उनके पुत्र ये हुए बलि जी। तो इन्होंने कहा कि मेरे पितर आज तृप्त हो गए। और फिर कहते हैं हे देव। देव शब्द क्यों लिखा? तेज इतना अधिक है कि देवता से कम नहीं। हे देव। विरोचन इनके पिता हैं, बलि जी के पिता हैं विरोचन, और विरोचन जी के पिताजी थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी से कम भक्ति विरोचन की भी नहीं थी। उन्होंने भी अपने शरीर का दान किया है। और ये जो हैं, ये तो भक्त इतने ऊंचे हैं ही जिनके आगे भगवान को भी भिखमंगा बनना पड़ा। ये पंडित जी अभी थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे वो बात कि भगवान उससे भिक्षा मांग रहे हैं। और वो जब देखा तो कह रहे, देव आपके चेहरे से ऐसा लगता है आप ब्राह्मण रूप में आए हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि आप कुछ याचना करने के लिए आए हैं, आपकी कुछ इच्छा है। तो आपकी जो इच्छा हो वो निसंकोच मांग लो। इस समय मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं। नीचे के दो तो हो ही जाते हैं, सीधी सीधी बात है। और इस समय स्वर्ग पर भी मेरा कब्जा है, यानी इंद्र भी इस समय मैं हूं। चाहे गाय, सोना, घर, गाम, कांचन, गुणबद्धाम मृष्टम तथा न प्रिय मुतवा विप्र कन्याम। अगर विवाह करना हो तो विवाह योग्य कन्या भी आपको दूं। अब प्रश्न ये होता है कि बामन अंगुल का बालक कितना छोटा होगा और उसकी उम्र कितनी कम महसूस हो रही होगी। तो बलि महाराज इनको विवाह का ऑफर क्यों देते? अगर उनको ये बड़े रूप में यानी महान रूप में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो। जब इन श्लोकों का, इन एक एक सेंटेंस का गहन अध्ययन किया जाता है तब उसमें से ही उसका अर्थ निकल के आता है। विवाह की बात क्यों आई भाई? जब युवा दिखाई पड़ रहे होंगे, उनको दिखाई पड़ रहे होंगे, तभी तो कहा है कि कहो तो आपको ब्राह्मण कन्या दे दूं। बालक को तो कोई ब्राह्मण कन्या का ऑफर देगा नहीं। वामन भगवान तब बोले हैं, राजन क्योंकि आप मुंहमांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं, आपका नाम है। वो जो पंडित जी वो गाओ, भले जब आप दक्षिणा लेते हो क्या कहते हो? भले
वो कौन सा मंत्र बोलते हो? बलि राजा, ये न बद्धो बलि राजा। और यानी हर ब्राह्मण को ये बोलना पड़ता है, यानी कि भगवान को भी इसने दिया है। बताते हैं लोग कि देखो। रेडी? आओ। बोलिए बामन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। गाइए भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, ओ तेरा होगा बड़ा एहसान। जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हरी डोल उठी है सारी धरती देख ले, भोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, भोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, भोला गगन है सारा। ओ भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, अरे तू छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले तू अपना ज्ञान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। श्राद्ध है लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना,